हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, बोला गया है कॉकलियर गुहा में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं होता है। पहला रेजिनस झिल्ली, दूसरा यूट्रिकल का मैकुला, तीसरा स्कैला मीडिया, लास्ट में टेक्टोरियल झिल्ली। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो इसका जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा कॉकलियर गुहा के बारे में। तो कॉकलिया जो होता है यहाँ पर, कॉकलिया, ये यहाँ पर जो हमारा अंतःकरण है उसका भाग होता है और ये नलिका नुमा संरचना होता है, जिसे कॉकलिया बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर बेसिक डायग्राम की बात करें तो ये जो पहला यहाँ पर गुहा है इसे बोलते हैं स्कैला। स्कैला यहाँ पर वेस्टिब्यूली, वेस्टिब्यूली। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर गुहा है इसे बोलते हैं स्कैला टिम्पैनी। और यहाँ पर जो ये वाला यहाँ पर लेयर है इसे बोलते हैं बेसिलर झिल्ली। और जो ये वाला भाग है, ये वाला आवरण, इसे बोलते हैं रिसनर झिल्ली, या रिजनर्स झिल्ली भी बोल सकते हैं इसे, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है। और यहाँ पर जो ये वाला भाग है, यहाँ पर हेयर नुमा संवेदी, यहाँ पर क्या होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें यहाँ पर क्या बोलते हैं, संवेदी कोशिकाएं। और इस पूरे संरचना को, ये वाला जो ऊपर है यहाँ पर, ये संवेदी कोशिका हो गया, संवेदी कोशिका। और ये जो ऊपर संरचना है जिसमें ये संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं इसे बोलते हैं कोटाई के अंग। इस तरह से। तो ये वाले यहाँ पर भाग हो गए। और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसे बोलते हैं स्कैला मीडिया। स्कैला मीडिया। तो ये मुख्य भाग हो गए यहाँ पर हमारे कॉकलियर के। तो पहला देखते हैं इनमें से कौन से भाग सम्मिलित नहीं है। पहला रेजिनर्स झिल्ली, तो ये भी सम्मिलित होता है, गलत होगा। यूट्रिकल का मैकुला, तो यही हमारा राइट होगा, क्योंकि जो यूट्रिकल का मैकुला होता है ये कॉकलियर गुहा से बाहर होता, मतलब अंतःकरण का भाग ही है हमारा। कॉकलियर जो गुहा है, सॉरी, जो हमारा यूट्रिकल का मैकुला है ये अंतःकरण का भाग है, लेकिन ये कॉकलियर गुहा के बाहर स्थित होता है, जहाँ पर वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व फिलामेंट होते हैं, ये सब यहाँ पर इस तरह से। और लास्ट में स्कैला मीडिया, तो ये भी गुहा के अंदर है, देख सकते हैं। टेक्टोरियल झिल्ली, तो ये भी हमारा यहाँ पर टेक्टोरियल झिल्ली भी इस कॉकलियर गुहा के अंदर ही स्थित होता है, तो ये भी गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आओगे। धन्यवाद।